कानपुर पनकी ताप विद्युत परियोजना की 660 मेगावाट यूनिट अब पूरी तरह सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित यह आधुनिक यूनिट प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने जा रही है। इस परियोजना का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को किया था, जबकि 30 मई 2025 को इसका लोकार्पण किया गया। निर्माण कार्य कई चरणों में पूरा हुआ, जिसमें 2023 से 2025 तक ट्रायल और उत्पादन की प्रक्रिया चली और फरवरी 2025 से यह यूनिट व्यावसायिक रूप से संचालित हो रही है। 660 मेगावाट क्षमता वाली इस यूनिट की लागत लगभग 8,236 करोड़ रुपए बताई जा रही है और यह करीब 80 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित की गई है। इस परियोजना के निर्माण में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ईंधन के लिए कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया की सहायक कंपनियों से रेल मार्ग द्वारा की जा रही है। पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें सुपर क्रिटिकल तकनीक FGD और SCR जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। साथ ही ट्रीटेड सीवेज वाटर का उपयोग कर जल संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। इस परियोजना से करीब 600 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। यह 660 मेगावाट की यूनिट अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है और प्रदेश की बिजली जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमने पर्यावरण मानकों का पूरा ध्यान रखा और यह यूनिट आने वाले समय में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। सर, पनकी ताप विद्युत गृह की जो नई यूनिट है 60 मेगावाट की, उसकी क्या कुछ उपयोगिता है? 660 मेगावाट की इकाई सुपर क्रिटिकल कैटेगरी में है। सरकार द्वारा पुरानी इकाइयों को हटाकर इसको लगाया गया है कि इसमें प्रदूषण कम है, प्रदूषण की पूरी मॉनिटरिंग है। इसका कैपेसिटी रेटिंग बहुत अच्छी है, कम एनर्जी पे ज़्यादा उत्पादन है, इसलिए 660 मेगावाट की इकाई को लगाया गया है। इसमें मैन पावर रेशो भी कम इस्तेमाल होता है। पुरानी इकाइयों में मैन पावर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। सरकार द्वारा यह निर्णय प्रदेश हित में, देश हित में उचित है। सर, इसमें एक समस्या जो आ रही है आम जनता की, पनकी और आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर जो डस्ट है वो काफ़ी हो रही, कोयला की जो समस्याएँ हैं उड़ने की, इसको नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ आप लोग करेंगे? जी, अभी डस्ट थोड़ा बहुत इसलिए जा रहा है कि पनकी में निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ उपस्कर लगाए गए हैं BHEL द्वारा, जैसे ESP लगाया गया है, चिमनी की हाइट ऊंची रखी गई है और FGD नॉक्स का निर्माण कार्य चल रहा है। जो डस्ट बाहर जा रही है निर्माण की वजह से जा रही है, उसको सप्रेस करने के लिए हम लोग लगातार गाड़ियों को वाटर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम अलग से लगाया जा रहा है और इसको पूरी तरह से नियंत्रित कर देंगे। कोल हैंडलिंग साइड में जो कोयले का डस्ट उड़ रहा है उसमें फॉग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, वो भी 2-3 महीनों के अंदर उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा। सर, डस्ट सप्रेशन और डस्ट कंट्रोल की एक यूनिट बननी थी, वो कब तक बन के चालू हो जाएगी? डस्ट सप्रेशन यूनिट प्लांट में स्थापित है, उसको परिचालन में 2-3 महीने में लाया जाएगा और उसी बीच में एक डस्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम भी है जो कोल हैंडलिंग में स्थापित है। डस्ट को एक्यूमुलेट करके उसको हम अपने स्विच यार्ड में, कोल यार्ड में उसको डाल देंगे, फिर दोबारा यूज करेंगे। सर, डस्ट सप्रेशन जो यूनिट आपकी चालू हुई थी उसकी क्या टाइम लिमिट थी, कब तक उसको बन जाना चाहिए था? क्योंकि जब टाइम लिमिट हुआ है उसके दौरान ही जी, ये टाइम लिमिट एक कमीशनिंग के टाइम पे ही थी, लेकिन बीच में कोविड आने की वजह से पूरी परियोजना डिले हो गई। इस वजह से सभी कार्य में डिले हुआ है। इसको हम यथाशीघ्र पूर्ण कर लेंगे, 2 से 3 महीने में इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, बारिश के समय पर को बाढ़ की स्थिति से जूझना पड़ता है, जल निकासी की समस्या बनी हुई है और उसकी समस्या का असर ये होता है कि आसपास के क्षेत्रों में भी बाढ़ ऐसी स्थिति पैदा होता है। सर, ऐसा क्या है कि मतलब प्लांट बना लेकिन जल निकासी की व्यवस्था की गई है BHEL द्वारा। जल निकासी के सिस्टम के उस सिविल से संबंधित कार्य था, तो उसका निर्माण उस समय नहीं हो पाया जब यूनिट को कमीशन किया गया, लेकिन अब वो कमीशन कर दिया गया है। सारे ट्रेंचेज को साफ कर दिया गया है। उसमें BHEL द्वारा 2 हैवी पंप्स लगाए गए हैं। जो बाढ़ का पानी है उसको हम अपने रिजर्वायर में ले जाएंगे और उसको प्लांट में दोबारा इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट भी नहीं करेंगे। जब ओवरफ्लो होगा तभी हम नगर निगम के नाले में डालेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम उस पानी को प्लांट में दोबारा इस्तेमाल करेंगे। वो सिस्टम अब चालू हो गया है। इस बारिश में, आगामी बारिश में उसको हम चालू रखेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।